फूलों को घर की बालकनी में, गार्डन में सजाना तो हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। पर इन फूलों को अगर हम वास्तु के हिसाब से लेकर आए तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे फूलों वाले पौधों के बारे में आपसे जानकारी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं गुलदाउदी से। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा माना जाता है। तो गुलदाउदी बहुत से रंगों में आता है, मतलब इसके जो फूल हैं कई रंगों में आपको मिल जाएंगे और ये बहुत ही आसानी से किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा। खास तौर पर आप कोशिश करें अगर पीले रंग का गुलदाउदी आपको मिल जाए तो इसको लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। वास्तु के हिसाब से पीले रंग का गुलदाउदी खुशी और उम्मीद का प्रतीक होता है। इस पौधे की एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि छोटे से पौधे में भी बहुत सारे फूल इसमें खिलकर आते हैं और ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती। तो आप इस पौधे को अवश्य रूप से घर में लगा सकते हैं। अब नंबर 2 पर बात कर लेते हैं अपराजिता का पौधा। तो ये पौधा भी वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो इस पौधे के फूल 2 कलर में आते हैं, एक सफेद रंग में और एक नीले रंग में। तो कहते हैं इस पौधे को लगाने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। ये लक्ष्मी प्रिय है, विष्णु प्रिय फूल है और ये विष्णु जी को चढ़ाया भी जाता है। इस पौधे को घर में अवश्य रूप से लगाएं। अब नंबर 3 पर बात कर लेते हैं मोगरा। मोगरा का जो फूल होता है बहुत ही ज्यादा सुगंधित होता है। इस पौधे को सौभाग्य का पौधा भी कहा जाता है क्योंकि ये चिंता कम करता है और घर में शांति बनाए रखता है। इस पौधे को आप उत्तर या फिर पूर्व दिशा में यानी कि नॉर्थ या फिर ईस्ट दिशा में लगा सकते हैं। इससे ये और भी ज्यादा लाभकारी हो जाता है। अब नंबर 4 पर बात कर लेते हैं सूर्यमुखी के पौधे से। तो ये पौधा भी घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है क्योंकि ये जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो घर से बाहर निकाल देता है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, परेशानियां बनी रहती हैं, बहुत मेहनत के बाद भी धन नहीं रुकता है, तो आप सूर्यमुखी के पौधे को घर में ज़रूर लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब नंबर 5 पर बात करते हैं गुड़ैल के फूल की। तो ये पौधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है घर में लगाना कि ये आर्थिक परेशानियों को दूर करता है। जो लाल रंग का गुड़ैल होता है वो दुर्गा माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आपको नौकरी में या आर्थिक परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो ये पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। यहाँ एक बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ये जो पौधे हम लगाते हैं ये सिर्फ हमारे वास्तु दोष को कम करते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौधा ही लगाने से हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं या बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वास्तु दोष कम हो जाता है तो जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका फल हमें बहुत ही जल्दी मिल जाता है। चलिए अब नंबर 6 पर बात कर लेते हैं रात रानी के पौधे से। तो रात रानी का पौधा घर के दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे के फूलों से इतनी ज्यादा सुगंधित खुशबू आती है कि ये आसपास के वास्तु दोष को तक नाश कर देता है। तो चांदनी रात में खिलने वाले इस पौधे को आप घर में अवश्य लगाएं। चलिए अब नंबर 7 पर बात करते हैं गेंदे से। तो गेंदे का पौधा लगाना घर में अत्यंत शुभ होता है। वैसे तो गेंदा बहुत ही प्रकार के बहुत रंगों में आता है, पर खासकर इसका जो पीला रंग होता है वो घर में लगाना अत्यंत शुभ होता है। आपने अक्सर देखा भी होगा जो तोरण हम बनाते हैं वो भी गेंदे के फूल से बनाते हैं क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस पौधे की ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती, बस आप नर्सरी से या कहीं से भी इसको लाकर लगा सकते हैं और ये बहुत फूल देता है बिना ज्यादा केयर किए। तो ये थे 7 फूलों वाले अत्यंत शुभ पौधे जिनको आप घर में लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।